हाँ बताता हूँ। क्या था? तुम क्या करते हो? मुझे मालूम नहीं कि शायर कौन है, बट ये पता है, जो सुना है मैंने तो आप लोगों को सुना रहा हूँ। और जो आप लोगों में मौलाना साहब हैं उन लोगों को तुम जिसे वो सुना देंगे। ये इन लोगों की फरमाइश पे, हाँ, पुरजोर इसरार पे मैं एक क्लास 4 की नज़म सुना रहा, जो मुझे पूरी याद भी नहीं। वो नज़म कुछ ऐसी थी, अब हंसिएगा नहीं आप लोग, मैं बहुत सीरियसली सुना रहा हूँ। दोनों माइक। हाँ, तो हंसने की इजाज़त नहीं है। असलम ने एक बाग लगाया, पौधों और फूलों से सजाया। लिख पढ़कर जब घर वो आता, बस्ता रखता खाना खाता। खाना खा के वो सो जाता, सो के उठता बाग को जाता। खोद के क्यारी करता नरम वो मट्टी सारी। मट्टी में वो बीज बो देता, उसके बाद मुझे याद नहीं, उसको किसी चीज़ में खो देता वगैरह वगैरह। मेरे पास शेर है। मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, कि मैं हूँ महरमे राज़े दरूनी महफूज़ इंसान। आया तो मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें कुछ शायरी थी जो मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा कि मैं वही सुना दूं। मूवी इंडियन थी लेकिन शीला की नहीं। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम के साए लहराए, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है। दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंखें तेरी बेकार ही नम हैं, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। पिघले नीलम सा बहता ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, ना कहीं है ज़मीन ना कहीं आसमां, सरसराटी हुई तन्हाइयाँ। पत्तियां कह रही हैं बस एक तुम हो यहाँ, बस मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कन। ऐसी गहराइयाँ, ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पर मुझको यकीन आ गया। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा की झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। शुक्रिया। गाड़ी साहब को फिर दरख्वास्त करूँगा कि एक दो जोड़ी जो नारी साहब के हमें प्लीज़ बताएं।
अनवर मकसूद के जो जी अनवर भाई का एक वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा मैं आपको फॉर अ गुड लाफ्टर। एक्चुअली मैं अपने वालिद का तरन्नुम ला नहीं सकता क्योंकि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। वो दोहे ज़रा कुछ ख़ास अंदाज में, उनकी आवाज़ भी अलग है। लेकिन एक ज़माना था कि वो थोड़े डिजेक्टेड हो गए थे, तो उन्होंने एक शेर लिखा था, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। काफ़ी अरसे बाद फिर से उन्होंने लिखना शुरू किया था। एक अजीब राग है, एक अजीब गुफ्तगू, एक अजीब राग है, एक अजीब आठवें सुर की जुस्तजू, सात सुरों की आग है, आठवें सुर की जुस्तजू, मैं जो रहा हूँ बेसुखन, ये भी है अंदाज़े फन, यानी मुझे अजीज थी अपनी गज़ल की आबरू, सात सुरों की आग है, आठवें सुर की जुस्तजू। एक उन्होंने इंडिया में मुशायरा हो रहा था, शंकर शाद, हर साल दिल्ली क्लॉथ मिल का मुशायरा होता था, 1978 की बात है। तो वहाँ उनको फिल्बदी आ गया था, तो उन्होंने सुनाया था, तो मुझे वो याद है अच्छी तरह कि एक ताजे तरन्नुम, एक तख्ते रवाने शेर आया, उसी वक्त आया था, तो उन्होंने लिख दिया था, एक तख्ते रवाने शेर आया और शाह सुखन ने फरमाया, फिर ताजे तरन्नुम पहनाया और गज़लों में तुलवाए गए, ये इश्क़ की गलियाँ जिनमें हम किस किस आलम में पाए गए। कहती हैं कि हज़रत अब कैसे तुम आज यहाँ क्यों पाए गए, ये इश्क़ की गलियाँ जिनमें हम किस किस आलम में आए गए। अब मुझे मुख्तलिफ उनके याद हैं, मतलब मैं उस अंदाज से नहीं पढ़ सकता, मगर एक है वो, मैं अभी आता है मुझे, अभी आया था मेरे जहन में, निकल गया मुझे। वैसे थोड़ा मुझे आप गैप दे दीजिए, मगर मैं इनके ज़रा सुना दूँ आप, अगर इजाज़त है। इट्स ए स्मॉल गुड एनेक्डोट जोक। 80s में 90s में हम एक प्रोग्राम किया करते थे टेलीविज़न पे, अनवर भाई वॉज द मेन कॉम्पियर, शोशा टेलीविज़न पे PTV से आता था। यहाँ सब मैच्योर लोग हैं, सब, मैं आई एम श्योर ऑल आर मैरिड ऑफ कोर्स। तो जी तो अनवर भाई की एक आदत है कि वो ज़रा थोड़ा सा कमाल अहमद रिजवी की तरह वो ज़रा लाइन थोड़ी सी क्रॉस करते हैं, कभी कभी चल जाता है, कभी पकड़ लेता था सेंसर। तो वहाँ एक हर हफ्ते एक मौजू पे प्रोग्राम होता था शोशे में। एक था चमचागिरी पे, बहुत बड़ा चमचा बना के उस पर सब बनाए गए थे, बिठाए गए थे, कास्ट मेंबर्स, काजी वाजिद, महमूद अली, माई सेल्फ, अजरा मंसूर, शैला अहमद एंड ऑल दैट। तो उसमें चमचागिरी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो महमूद अली भाई ने उनका डायलॉग कहा था कि आपने हमारे बॉस की बेगम को देखा है, हैदराबादी स्टाइल में। उन्होंने कहा नहीं, क्यों, क्या खासियत है? उन्होंने कहा इतनी नाजुका हैं, इतनी नाजुका हैं कि एक दफ़ा गलती से आलू से निगल लिए, लोग समझे उम्मीद से हैं। ये अनवर भाई का टिपिकल एक, ही हैड दिस स्टाइल ऑफ, उनके अभी भी ये चलते हैं। वो हमारे बैंक आए ब्रांच में, तो मैं यूनाइटेड बैंक से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो आए और उन्होंने आके, प्रेसिडेंट वगैरह सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आज आप लोगों ने प्रूफ कर दिया अपना, ये जो आप लोगों का लोगो है कि वे यू कम फर्स्ट, यूनाइटेड बैंक वे यू कम फर्स्ट। क्योंकि मैं जब आज इस तकरीब में आया तो आई वॉज द वन हू ओनली वॉज हियर, आई केम फर्स्ट, nobody was there. So that was quite an embarrassing situation still. तो
देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान. आप लोग पाकिस्तान की तरफ से डिजेक्टेड मत रहिएगा. जो कुछ रहा है वो चल रहा है, चलता रहेगा. ऐसे ही लटरम पटरम. जैसे फैज़ साहब से किसी ने एक दफ़ा पूछा कि फैज़ साहब ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, होगा क्या? तो उन्होंने आहिस्ता से ही टुक अ गुड स्टेप और उन्होंने कहा मियाँ बात ये है कि पाकिस्तान जैसा लटरम पटरम चल रहा है वैसे ही लटरम पटरम चलता रहेगा. तो चल रहा है पाकिस्तान. सब कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, फिल्में अच्छी बन रही हैं, टेलीविज़न प्लेज बड़े अच्छे बन रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. मगर उसके साथ साथ और कुछ जो कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी हो रहा है. तो दोनों का इम्तिजाज बड़ा हसीन है एंड थिंग्स आर गुड. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपने मुझे इज़्ज़त दी, मेरी पजीराई की. बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों के साथ बैठ के यहाँ आज इस महफिल में बहुत मज़ा आया. अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी. हमारे वालिद ने भी एक ज़माने में अदा जाफ़री, मेरे वालिद फैज़ साहब, ज़बीर जाफ़री साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, कुदरतुल्लाह शाहब साहब, उन्होंने भी ऐसे ही एक सिलसिला शुरू किया था जो पाकिस्तान में करते थे, जिसका नाम था सिलसिला. वो हर महीने एक नशिस्त ऐसी किया करते थे जहाँ हाजरा मसरूर और खदीजा मस्तूर जैसी पाए की नसर निगार, शौकत सिद्दीकी साहब, ज़फ़र के वालिद, ये सब बैठ के अपने अफसाने और अपने नई नई तख्लीक़ात पढ़ा करते थे, जिससे बड़ी जहन को तक़वियत मिलती थी और आगे के लिए एक प्रॉमिसिंग वर्ल्ड था उर्दू अदब का, और जो जारी है इस वक्त. गो ज़रा थोड़ा सा मसला ये हो गया है कि कुछ ऐसे लोगों को हिलाल इम्तियाज़ दे दिया है और डॉक्टरेट की डिग्री दे दी है कि मेरे वालिद ने तो मुझे बुला के हुक्म दिया था कि वेयर इज़ माई हिलाल, टेक इट आउट, एंड वेयर इज़ दैट डॉक्टरेट डिग्री विच यूनिवर्सिटी गेव मी. मैंने कहा क्या हुआ अब्बू? कहने लगे अभी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आई वांट टू रिटर्न बोथ ऑफ देम. कि अगर ये हालात हैं तो आई डोंट नो उन्होंने पीछे कर दिया या नहीं करा, मगर ऐसे ही चलेगा हालात, ऐसे ही चलते रहेंगे और बेहतरी आएगी. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको सबको हंसता मुस्कुराता रखे और ऐसे ही आराम से महफिलें करते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया.